सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। यूजीसी ने 13 जनवरी को इन नियमों को लागू किया था और इस नए कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 और इन नए नियमों का देश भर में विरोध हो रहा था। इसमें देश भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि यूजीसी के नियम काफी अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें कहा गया था कि यूजीसी के नए नियमों से जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को दोबारा से ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और इस कमेटी में कानून के विशेषज्ञ और साथ साथ दूसरे एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी से इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है जो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। 75 वर्ष बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ने की बजाय वापस पीछे जा रहे हैं? शिक्षण संस्थानों में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने के सुझाव पर उन्होंने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत करिए। हमारे देश में अंतर जातीय शादियां भी होती हैं और हम खुद भी हॉस्टल में रहे हैं जहां सभी लोग साथ साथ रहते थे। ये थी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां आज, जो बड़ी कठोर टिप्पणियां थी। अब आप ये समझिए कि यूजीसी के जो नए नियम आए थे इन पर विवाद क्यों हो रहा था। नए नियमों के तहत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एससी और एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए एक विशेष कमेटी, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम्स बनाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि यूजीसी का यह नया नियम उनके साथ भेदभाव करता है और इससे शिक्षण संस्थानों में अराजकता पैदा होगी। आरोप यह भी था कि नए नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों को स्वाभाविक अपराधी की तरह देखा जा रहा है और इससे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को पीड़ित नहीं माना गया बल्कि उन्हें पहले से ही आरोपी बना दिया गया। उन्हें आरोपी माना जा सकता था इन नियमों के अनुसार। यूजीसी को यह नया नियम बनाने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था। क्यों कहा था, अब यह समझिए। वर्ष 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक छात्र रोहित वेमुला और फिर उसके बाद 3 साल बाद 2019 में महाराष्ट्र की एक दलित डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली थी और इन दोनों ने कॉलेज में अपने खिलाफ जातीय उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और फिर जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली ही एक बेंच ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का पूरा डेटा इकट्ठा करने और फिर नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, यानी इस समय यूजीसी का वर्ष 2012 का नियम अभी लागू रहेगा। नए नियम लागू नहीं होंगे और वर्ष 2012 में यूजीसी के नियम सिर्फ एक सलाह थे, एडवाइजरी के तौर पर, जिन्हें मानना किसी शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक नहीं था। लेकिन 2026 के नए नियम न मानने पर यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है और उसके ग्रांट पर रोक लगाने से लेकर डिग्री देने से रोकने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। 2012 के जो नियम थे उसमें जातीय भेदभाव की परिभाषा में सिर्फ एससी और एसटी छात्रों को ही शामिल किया गया था, जबकि 2026 में इसमें एससी और एसटी छात्रों के अलावा ओबीसी छात्रों को भी शामिल कर लिया गया, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया। हालांकि एक और नियम है जिसे लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और वो है गलत शिकायत करने पर सजा का प्रावधान। वर्ष 2025 में यूजीसी ने नए नियमों का जो ड्राफ्ट तैयार किया उसमें झूठी शिकायत करने वाले छात्रों के लिए आर्थिक दंड
या कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रावधान था। लेकिन अब जो नए कानून बने 2026 में, उसमें यूजीसी ने ये नियम जो नए बनाए हैं उसमें से ये प्रावधान हटा लिया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नियमों का विरोध 3 बड़े मुद्दों पर किया है, वो भी आप समझ लीजिए। पहला, नए नियमों के मुताबिक एससी और एसटी के अलावा अब ओबीसी वर्ग को भी पीड़ित के दायरे में रखा गया है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें नहीं रखा गया है और इसकी वजह से उन्हें लगता है कि यह सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ एक भेदभाव है। ये कैसे मान लिया जाए कि सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में भेदभाव नहीं होगा? उनके साथ भी भेदभाव हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? दूसरा, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई भी जुर्माना या कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है और वो इसलिए इसका विरोध हो रहा है क्योंकि मान लीजिए एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का कोई छात्र झूठी शिकायत कर देता है किसी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ, तब क्या होगा? अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उस पर जुर्माना होना चाहिए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसे झूठी शिकायत करने की सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लोग जब चाहे किसी के भी खिलाफ झूठी शिकायत दायर कर सकते हैं और उसका करियर खराब कर सकते हैं। और तीसरी बात यह कि शिकायत की सुनवाई करने वाली कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई सदस्य होना जरूरी नहीं है नए नियमों के मुताबिक। और इसमें सामान्य वर्ग के छात्र ये चाहते हैं कि इस कमेटी में सामान्य वर्ग का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हो सकता है दूसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं वो किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव कर सकते हैं जब इंक्वायरी की जाएगी। आज एक बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी छात्र ने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सामान्य वर्ग के छात्र की रैगिंग की, उसके साथ मारपीट की, उसका अपमान कर दिया, तब कौन सा नियम लागू होगा? और यह सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया। नए नियमों पर अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देश भर के जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी और बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं। तो जो लोग राजनीति कर रहे थे वो घटिया राजनीति कर रहे थे और कुछ लोग मुंह पिजा रहे थे। अरे हमारे लिए तो दाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, बाएं हाथ में दर्द हो तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भारतवंशियों के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, करते हैं। गाइडलाइन पे रोक लगा दिया है। ये तो ठीक ही, तो अच्छा किया है। ये जो यूजीसी गाइडलाइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल था और सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको पास से सुन रहे हैं, हम तो अंदर में थे, जो हुआ तो अच्छा हुआ, वो तो हम लोग का बात ही था, इसको बंद करना है। अब अच्छा पिछले बार देखा है तो वक्फ बिल में बहुत सा प्रोविजन को स्टे कर दिया। अभी एसआईआर में देख रहा है जे बंगाल में बहुत सा चेंज कर दिया है और फिर चेंज करेगा। ये कोई तुगलक की राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर पिछले कई दिनों से देश भर के जो छात्र थे, खास तौर पर सामान्य वर्ग के जो छात्र थे, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इन नियमों को बदला जाना चाहिए। हालांकि ये नियम भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही बनाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है और अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के वो छात्र जो इन नए नियमों से नाराज थे, असंतुष्ट थे,
जो लगातार विरोध कर रहे थे, आज उन्हें एक राहत जरूर मिली होगी और अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर ये तय करेंगे कि इन नए नियमों में जो भी त्रुटियां हैं, जहां जहां भी ऐसा लगता है कि एक खास वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही है, उन्हें दूर किया जाएगा।